जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोला सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से ये प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हैं विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज ज्येष्ठ मास के शुभ संक्रांति है। संक्रांति जो सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करना संक्रांति कहलाता है। और जो सूरज का एक राशि में दूसरी राशि में संक्रमण करना और जो है उस समय का जो संधि काल होता है, वह समय विशेष रूप से वह पुण्य काल कहलाता है, जिसमें किया हुआ स्नान, दान, जप, पाठ, जिस सत्कर्म जो है, जिस सब देव दर्शन, इसका कहते हैं कि इस दिन किया हुआ, इस संधि काल में किया हुआ पुण्य कर्म जो है, जो अनंत गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होता है। आज जो संक्रांति है, ज्येष्ठ मास की सब संक्रांति, और ये संक्रांति जो है जो 15 आप सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस देवी की आराधना करने से साधक जो है सब ओर से निर्भय हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का जीवन कोई भय नहीं रहता, क्योंकि माँ उनके अंगसंग है, माँ को उन्हें आशीर्वाद है, माँ को उन्होंने भक्ति की है, माँ को उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए जब हम जो है माँ को प्रणाम कर करके जो है माँ का आशीर्वाद लेकर के जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, तो एक आत्मविश्वास जो है ये बढ़ता है कि माँ अवश्य हमारी रक्षा करेगी और हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेगी, हमारा कहीं भी अमंगल नहीं होने देगी। सर्वत्र जो है जो माँ जो है हमारा मंगल मंगल करेगी, इस प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब इस प्रकार से भक्त को माँ के ऊपर जब विश्वास होता है, तो निश्चित रूप से जो माँ जो है, क्योंकि माँ होती है, माँ हमेशा अपने बच्चों का कल्याणी देखना चाहती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहती हो? माँ हमेशा जो है अपने बच्चों का मंगली देखना चाहती हैं, उनका वधु देखना चाहती है, उन्हें उन्नतशील देखना चाहती हैं और उनको सुखी देखना चाहती हैं। इस प्रकार से माँ हमेशा जो अपने बच्चों का कल्याणी सोचती हैं, कभी अमंगल सोच नहीं सकती। इसलिए प्रजनन पूर्वक ये देवी की शरणागत होकर के शक्ति की उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार देवताओं और दैत्यों में जो है परस्पर युद्ध हुआ, और कहते जो महायुद्ध जो था जो 100 वर्षों तक चलता निरंतर जो है,
100 वर्षों तक देवता और दैत्यों का ये युद्ध चला और युद्ध में जो है माँ की देवता और कृपा थी, माँ उनके अनुकूल थी। तो उस समय देवताओं की जो है विजय हुई और दैत्यों की पराजय। जब दैत्य जो पराजित हो गए और वे हैं स्वर्ग और जो है इस प्रकार से इस मर्त लोक का त्याग कर करके फिर वह पाताल में चले गए, पराजित होकर के पाताल में चले गए। अब जो है देवता बड़े प्रसन्न हुए, हमने जो है दैत्यों को पराजित कर दिया और हमसे भयभीत होकर के वह पाताल में चले गए हैं। इस प्रकार सभी देवगण जो थे वह एकत्रित हुए और सभी जो है अपनी अपनी शक्ति का बखान करने लगे, हम कितने शक्तिशाली हैं। और इस प्रकार से हमने उन दैत्यों को जो है मार करके भगा दिया और जो है वह पाताल में चले गए हैं। तब जो है जिस सब देख करके मां भगवती जो थे उसने देखा कि देवताओं को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। और अभिमान जो ठीक नहीं होता, अभिमान जो होता है ये विनाश का कारण होता है। अब उनके अभिमान को दूर करने के लिए जो है तब जो है जय भगवती ये सब स्वरूपा मां भगवती आदि शक्ति जो थी, इसने वहीं कहते हैं देवताओं के पास ही जिसमें भी जो है एक यक्ष के रूप में मां भगवती वहां पर प्रकट होगी। ऐसा तेज वहां पर प्रकट हुआ कि जो दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। और देवताओं ने जब देखा ऐसा प्रकाश जो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, जी यक्ष कौन है, तब जैसे जानने के लिए जो है इंद्र ने अग्निदेव को प्रेरित किया कि आप जो है शक्तिशाली हैं, आप जाएं और जाकर के पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। तब जो है अग्निदेव जब वहां पर पहुंचा तब जो है यक्ष के रूप में मां भगवती ने उसे प्रश्न किया, कौस्तम आप कौन हो और आपका पराक्रम क्या है, क्या शक्ति है आप में। तब जो है अग्निदेव ने कहा कि मैं जातवेदा नाम का अग्निदेव हूं, मेरा नाम जातवेदा है और इस प्रकार से मैं अग्निदेव हूं। मुझ में पराक्रम जो है, मुझ में जो शक्ति है, मैं पूरे विश्व को जला करके राख कर सकता हूं, इतनी शक्ति है। तब वो यक्ष ने एक तिनका जो सामने रखा और कहा कि आप में इतना पराक्रम है, इतनी शक्ति है, तो इस तिनकों को जला करके दिखाइए। तो कहते हैं कि अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका उससे जला नहीं। अब लज्जित होकर के वापस लौटा और सारा वहां का हाल जो था वह बतलाया। अब जो है इंद्र ने इसके बाद जो है वायुदेव को कहा कि वायुदेव आप इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि यदि वायु न हो, वायु में ही प्राण है, तो सारा विश्व ही प्राणहीन हो जाएगा। तो आप इतने शक्तिशाली हैं, आप वहां पर जाइए और जाकर के जो है वो यक्ष का पता लगाएं, आखिर वह यक्ष है कौन। तब जो है वायुदेव ने, जब वायुदेव की इंद्र ने प्रशंसा की, अब और ज्यादा अभिमान हुआ और अभिमान से युक्त होकर के वह वहां पर यक्ष के पास पहुंचा और तब यक्ष ने फिर वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं और आपका पराक्रम क्या है, क्या शक्ति है आपकी। तो उसने कहा कि मैं वायुदेव हूं, मैं चाहूं तो पूरे विश्व को समाप्त कर सकता हूं, सबको उड़ा सकता हूं, इतनी शक्ति है मुझ में। तब जो यक्ष ने कहा जी सामने तिनका पड़ा हुआ है, पहले इसको हिला करके दिखाइए। तब कहते हैं कि वायुदेव ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका वहां से हिला तक नहीं। अब वह वापस लौटा और सारा वृत्तांत जो था अपने राजा इंद्र को बतलाया और फिर सब देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप हमारे राजा हैं, आप बड़े हैं, आप वहां पर जाइए और स्वयं जो है वो यक्ष का पता लगाइए, आखिर वह यक्ष है कौन। आप इंद्र भी जो है अभिमान से युक्त हुआ, वहां पर आप पहुंचा क्योंकि दैत्य और विजय प्राप्त की है कि इतने बड़े दैत्यों को हमने जो है पराजित कर दिया है। तब जो है इंद्रदेव जैसे ही वो यक्ष के पास पहुंचते हैं और पहुंचते यक्ष जो था वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय। जी सब देख करके अब जो है इंद्रदेव बड़े लज्जित हुए, ये हुआ क्या। तो कहते हैं कि उस समय सारा अहंकार उसका
समाप्त हो गया। अब जो है इंद्र को जो है मां भगवती का स्मरण हुआ और उसी स्थान पर जो है वह बैठ गए। बैठ करके जो है मां भगवती का ध्यान करने लगे और माया बीज का जप करने लगे। और यक्ष को जानने के लिए जो है मां भगवती की शरण जो है इंद्र ने ली और मां की भक्ति की, माया बीज का जप किया। और कुछ समय के उपरांत जो है मां जो उस पर प्रसन्न हुई और फिर साक्षात जो है भगवती का इंद्र को दर्शन हुआ। मां बाबर साक्षात प्रकट हुई। जब मां बाबर प्रकट हुई तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी जो तपस्या, मेरी साधना जो सफल हुई है। तब इंद्र देव ने मां को दंडों प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके मां की स्तुति की। तब जो है मां ने कहा कि इंद्र, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? तो इंद्र ने कहा कि मां, कुछ समय पूर्व जहां पर एक कोई यक्ष प्रकट हुआ था, उसका इतना तेज था जो 10 दिशाओं को जो है प्रकाशित कर रहा था। मैं उसे जानना चाहता हूं कि वह यक्ष कौन था। तब मां ने कहा कि इंद्र, वह यक्ष के रूप में मैं ही थी। आपने दैत्य पर विजय प्राप्त की मेरी कृपा से, और आपको अभिमान हो गया, हमने दैत्य को पराजित कर दिया। और आप जो थे मुझ माया को जो है सर्वात्मिका, मुझ माया को जो है आप भूल गए। इसलिए आपके अभिमान को दूर करने के लिए, आप उस अहंकार को दूर करने के लिए जो है मैं ही यहां पर स्वयं यक्ष के रूप में जो यहां पर प्रकट हुई थी। इसलिए राजन, मुझे कभी मत भूलना। जिस दिन भूल जाओगे तो संकट में आ जाओगे। ऐसे दैत्य जो हैं, जिन दैत्यों को देवता पराजित नहीं कर पाए, उन दैत्यों को मां ने जो है पराजित किया है। ऐसे असंभव कार्य जिन्हें देवता संभव नहीं कर पाए, ऐसे असंभव कार्यों को इस जगजननी ने संभव किया है। इसलिए यही जो सर्वशक्तिमान है, तो मां ने इंद्र को कहा कि मुझे कभी मत भूलना। मुझ माया को यदि आप भूल गए तो संकट में आ जाओगे। मेरा स्मरण करते रहना, मेरा ध्यान करते रहना, कभी जीवन में अभिमान मत करना। इस प्रकार से सुखी रहोगे और आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर के एक साथ मां की पूजा की और देवता को जो है मां ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जो मृत्यु लोक में श्रद्धाचित होकर के मेरी भक्ति करेंगे, मेरा ध्यान, मेरा स्मरण करेंगे, मेरे नाम का जप करेंगे, उनकी समस्त बाधाओं को मैं दूर कर दूंगी। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधन विदः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर कर करके जो है उनको जो पुत्र पौत्र से युक्त करूंगी, धन धान्य से सम्मानित करूंगी, उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करूंगी, उनके सब कष्टों को दूर कर दूंगी। इसमें किसी प्रकार किसी को संशय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सच्चे हृदय से, पवित्र मन से जो भक्तजन जिस घर में वास्तव में मां की पूजा होती है, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगाई जाती है और मां के नाम का जप, इस माया बीज मंत्र का जप किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह साधक जो हैं परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। मां भगवती आदि शक्ति इस दिव्य के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। माता महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप सभी मां के दरबार में आकर के मां से प्रार्थना करते हैं, इस पिंडी में मां का दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सफल हो जाते हैं। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हो, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर जो भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति के रूप में एक साथ विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और जो है ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना
बड़ा ही अनिवार्य है। और ये शक्ति जो है एक साथ यहीं पर विराजमान है। और जो भक्त जो श्रद्धा युक्त होकर के माँ के दरबार में आते हैं, इस तीन शक्ति गुरु माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चय रूप से भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवांछित कामना जो है परिपूर्ण होती है। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र आपके सामने स्वर्ण अक्षरों में इस गुहाद्वार पर लिखा गया है, तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की तभी भजन की बेला निवेदन कारण श्री विजय कुमार जी से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी